बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने सियासी गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जेडीयू के कई कार्यकर्ता इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये चर्चा भी तेज हो गई है कि अब पार्टी की कमान नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सौंपी जा सकती है। इन आतकालों के बीच 6 मार्च को जेडीयू की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक तौर पर राज्यसभा जाने और राज्य की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने की बात छेड़ी। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये बात सामने आई, बैठक के कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बैठक में वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने विधायकों की तरफ से साफ कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के फैसले से सहमत नहीं हैं। कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो वो अपनी राजनीतिक विरासत के तौर पर निशांत कुमार को आगे लाएंगे। लेकिन कल विधायकों का यह भी कहना था कि बिना नीतीश के निशांत मंजूर नहीं है। उनका कहना था कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार को बिहार में रहकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस पूरे प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और चुप रहे। लेकिन हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता लेंगे। इस बीच पार्टी के अंदर ये चर्चा भी तेज है कि गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद ही सत्ता हस्तांतरण का ये फॉर्मूला तय हुआ है। कहा जाता है कि चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दाव के आगे झुके हैं। हालांकि वो इस फैसले के लिए मन से पूरी तरह तैयार नहीं थे। यही वजह बताई जा रही है कि जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और लल्लन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं पर सौदेबाजी के आरोप भी लगाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार की राजनीति में आगे क्या मोड़ आएगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।